हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के महामैराथन कंप्यूटर टॉप 200 सवालों में। आज मैं लेके आया हूं कंप्यूटर रामबाण की जो आशुतोष गर्ग के द्वारा लिखा गया बुक है, उसी में लगभग 4000 प्लस टॉप सवाल जो कि चैप्टर वाइज है, वन लाइनर भी है, एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज है, प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे कंटेंट है इस बुक में। इसी बुक का आज मेरा पहला लेक्चर है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। JSS सीजीएल का मात्र 1 महीना से भी कम है और इसी के दौरान हमें जहन में बहुत सारे कंटेंट याद भी करना होगा। 20 सवाल के जो पूछा जाता है सवाल कंप्यूटर बेसिस पे, वो सारे सवाल करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और सेशन को आगे बढ़ाते हुए आते पहला सवाल है कि उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। कौन करता है? तो याद रखना, कंट्रोल पैनल करता है। दूसरा नंबर सवाल, कौन सीपीयू में उपयोग की जाने वाली एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, यह रजिस्टर करता है। अगला सवाल, जिस निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जाता है उसे कहाँ रखा जाता है? तो याद रखना, उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखा जाता है, उसे तत्काल निष्पादित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल, किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो का फुल फॉर्म भी यही है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, मॉनिटर को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार कौन है? VVI सवाल। तो याद रखना, सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार जो है सिंगल कोर है, सिंगल कोर। ठीक है, सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल हो, जितने भी, चाहे झारखंड बेसिस पे हो या सेंट्रल के आधार पे हो, वो सारे MCQ के रूप में सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल कंप्यूटर बेसिस पे, वो सारे सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। 4000 टॉपिक जो 4000 सवाल ऐसे दिए गए हैं इस बुक में। बहुत ही शानदार बुक मैंने पढ़ा, बहुत शानदार है, आशुतोष गर्ग के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रजिस्टर इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड लास्ट इंस्ट्रक्शन है? तो याद रखना, साइकिल होल्ड लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे किसके साथ जुड़ा हुआ आता है? तो याद रखना, सीधे यह मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल, मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसके द्वारा कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है? तो याद रखना है मदरबोर्ड जो है ना, कंप्यूटर का आवश्यक प्रसंस्करण जो भागों का धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर में मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी PCB है, तो मुख्य PCB कौन है कंप्यूटर का? तो याद रखना है मदरबोर्ड, मुख्य PCB मदरबोर्ड है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणित का अग्रदूत माना जाता है, किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणितीय अग्रदूत जो है क्लाउड सेनन को माना जाता है। किसे माना जाता है? क्लाउड सेनन को माना जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक एकीकृत सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो एक एकीकृत सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर के निर्देश को इसके माध्यम से होती है? तो कंप्यूटर का निर्देश इनपुट और आउटपुट के माध्यम से होती है, इनपुट और आउटपुट के माध्यम से होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन किसके द्वारा होता है? तो कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन जो है ALU के द्वारा होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, किसके द्वारा होती है? ALU के द्वारा होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है? तो याद रखना, यह एक नर्व सेंटर है
और इसे ब्रेन भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर या ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एएलयू कंप्यूटर का एक भाग है। तो एएलयू कंप्यूटर का कौन सा भाग है? तो याद रखना प्रोसेसर है यह। एएलयू क्या है? एक प्रोसेसर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, इसके द्वारा एक कंप्यूटर की मेमोरी अंकगणित तर्क इकाइयों और इनपुट आउटपुट उपकरणों को बताता है कि प्रोग्राम के निर्देशकों का जवाब कैसे दिया जाए। तो यह कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना। तो कंट्रोल यूनिट ही एक कंप्यूटर मेमोरी का अंकगणित तर्क इकाई और इनपुट आउटपुट उपकरण को बताता है कि प्रोग्राम का निर्देश का जवाब कैसे दिया जाए। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर से संबंधित वेटवेयर क्या है? तो कंप्यूटर से संबंधित वेटवेयर को मानव मस्तिष्क है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो सीपीयू के दो मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीपीयू के दो मुख्य घटक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोग्राम एक सिस्टम की कार्य क्षमता दूसरे सिस्टम का डुप्लीकेट करता है उसे एमुलेटर कहा जाता है। ठीक है, एमुलेटर। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक कंप्यूटर में एक सीपीयू के घटक किस में होती है? तो नियंत्रण इकाई के रूप में, अंकगणितीय तर्क के इकाई के रूप में और रजिस्टर की इकाई में। ठीक है, नियंत्रण इकाई, अंकगणितीय तर्क इकाई और रजिस्टर इकाई के रूप में ही कंप्यूटर में सीपीयू का घटक होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सीपीयू अनुसूचक को लघु अवधि अनुसूचक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सीपीयू अनुसूचक को लघु अनुसूचक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन सी मशीन बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई सवाल। तो याद रखना, चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन के द्वारा बनाया गया था। देख रहे कितना सवाल पूछा गया है। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी, उत्तराखंड जितने भी सवाल झारखंड बेसिस मतलब स्टेट बेसिस पे सवाल है, क्वेश्चन है, वहाँ पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन सी मशीन बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस में कंप्यूटर डेटा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, पोर्ट्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, सीपीयू से संबंधित उपकरण जिन्हें कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जाता है उसे पेरिफेरल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेरिफेरल्स। नेक्स्ट वाला है, पर्सनल कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग के द्वारा किससे उपयोगी डिस्क है? तो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग के लिए सिस्टम डिस्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिस्टम डिस्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप। ठीक है, माइक्रोचिप। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में डाउनलोड होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब कंप्यूटर चालू हो, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में डाउनलोड हो रहा हो तो उसे बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, बायोस का कार्य क्या है? तो याद रखना, बायोस का कार्य जो है सिस्टम हार्डवेयर पोर्ट्स को चालू करना है। बहुत बड़ा काम है इसका। ठीक है, सिस्टम हार्डवेयर पोर्ट्स को चालू करना, पार्ट्स को चालू करना बायोस का काम है। किसका काम है? बायोस का काम सिस्टम हार्डवेयर के पार्ट्स को चालू करना है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर का हिस्सा जिसे तंत्रिका केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर का कौन से हिस्सा को तंत्रिका केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है, कंप्यूटर के नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट को तंत्रिका केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, डिजिटलाइजेशन शब्द का संदर्भ क्या है? तो डिजिटलाइजेशन शब्द का संलग्न संदर्भ जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या काम है इसका? डिजिटलाइजेशन का एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है को ही डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, एक कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया या तो हार्डवेयर के माध्यम से, जैसे कि एक बटन प्रेस या एक सॉफ्टवेयर कमांड के द्वारा होती है, इसे क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर के जो शुरू करने की प्रक्रिया है हार्डवेयर के माध्यम से, जैसे बटन प्रेस या सॉफ्टवेयर कमांड के द्वारा होती है, तो उसे बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग। नेक्स्ट वाला है,
सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर में क्या मौजूद होती है? तो सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर में मदरबोर्ड मौजूद होती है। क्या होती है? मदरबोर्ड मौजूद होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग के गो है? तो याद रखना मुख्य भाग कंप्यूटर के 6 गो है। ठीक है, के गो है तो याद रखना 6 गो है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कच्चे इनपुट डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम मूल प्रक्रिया करते हैं। तो सभी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मूल प्रक्रिया क्या करती है? तो याद रखना इनपुट, स्टोर, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटलुक, आउटपुट और कंट्रोल। बहुत बड़ा ये सवाल है, ये वाला जो सिनेरियो रेशियो है इसे हम याद कर लेना है। ठीक है, जो मतलब दिया गया है, पहले इनपुट होता है, फिर उसको स्टोर के रूप में जमा होती है, फिर उस पर प्रोसेस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है और उसके बाद कंट्रोल होती है। ठीक है, ये जो सिनेरियो उसे जरूर याद रखना है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर में त्रुटि रहित गणना करने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? सटीकता कहा जाता है। त्रुटि रहित यानी गलती ना हो, ठीक है, उसी को सटीकता कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर में यूजर्स को इस गुण में भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर में यूजर्स को ह्यूमनवेयर, कंप्यूटर में यूजर्स को ह्यूमनवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया जाता है और इसमें संग्रहित किया जाता है, जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं, उसे स्मृति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्मृति। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन कौन करता है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर करता है। यूपीसीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है किसे? कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का मतलब क्या है? मतलब पीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल। ठीक है, पीआईसी का मतलब पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ये प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेस करता है। अभी हम लोग पढ़े थे प्रोसेस, ठीक है, बीच में होती है उसकी प्रोसेस यूनिट, यही होती है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, ये सब क्या है? प्रोसेस यूनिट है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, जहां कंप्यूटर सिस्टम में सभी कार्यों को संसाधित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना सभी कार्यों को संसाधित, ठीक है, एनालिसिस जो भी बोलो, वह सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर सहायक निर्देश कहा जाता है। तो कंप्यूटर के सहायक निर्देश किसे कहा जाता है? तो सहायक निर्देश इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के सहायक निर्देश जो है इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल है, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्या है? तो याद रखना सेलेरॉन, पेंटियम और कोर जो है कंप्यूटर प्रोसेसर है। क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर। दूसरा सवाल, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को स्वीकार कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट का उत्पादन कर सकता है और परिणामों को भविष्य में उपयोग करने के लिए स्टोर भी कर सकता है, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। देख रहे इतना काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन मतलब ये जो है कंप्यूटर का बेस्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना सीपीयू की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक कंप्यूटर क्या है? तो एक कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यवर्ती के रूप में क्या कार्य करता है? तो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यवर्ती के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइलों को खोजने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइलों को खोजने के लिए
टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सिस्टम हैंग क्या है? तो सिस्टम हैंग जो है, कीबोर्ड इनपुट के लिए सिस्टम जो अनुत्तरदायी हो गया। मतलब आप कीबोर्ड में इनपुट कर रहे हैं कोई, और वहाँ प्रोसेस सही से नहीं हो रहा है और आपको आउटपुट सही से नहीं मिल रहा, इसी को सिस्टम हैंग बोला जाता है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट के लिए सिस्टम जो है अनुत्तरदायी, मतलब उत्तर आपको सही से नहीं मिल रहा, इसी को सिस्टम हैंग कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सीपीयू द्वारा सीधे किसे मेमोरी संबोधित किया जाता है? सीपीयू द्वारा किसे संबोधित किया जाता है? तो याद रखना, मुख्य मेमोरी को। सीपीयू डायरेक्ट मुख्य मेमोरी को संबोधित करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, डिलीट की क्या उपयोग करके किसी भी फाइल को डिलीट करे केवल फाइल में कौन सी मतलब की जाती है? तो याद रखना है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के द्वारा ही डिलीट के उपयोग करके किसी भी फाइल को डिलीट करे केवल फाइल रिसाइकल बिन में जाती है। सब सारा डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में जाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, जिस कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है उसे यूनी प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिस कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है उसे यूनी प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्यों का सही क्रम कौन सा है? तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्यों का जो सही क्रम जो है, 4 अगर पूछा जाए तो सही क्रम जो है, इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है, उसके बाद आउटपुट है, उसके बाद स्टोरेज है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या है? तो याद रखना, सीपीयू है, 1/0 है और मेमोरी है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन से एक प्रोग्राम या फाइल एक छोटा चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखना, आइकन। आइकन एक छोटा प्रोग्राम या फाइल का चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होती है? तो कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा जो है स्टोरेज में उपयोग होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ रहती है? तो स्टोरेज में रहती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो VDU के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो याद रखना, आईसी चिप जो है सिलिकॉन का बनी होती है। ठीक है, किसका बनी होती है? सिलिकॉन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू का कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, सवाल है कि एक मेन्यू में एक सूची होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो कमांड्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ASCII का अर्थ क्या है? मतलब ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ए का मतलब अमेरिकी, एस का मतलब स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल है। अमेरिकी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, MID का फुल फॉर्म क्या है? तो MIDI का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है MIDI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वाला थे, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य टूल का नाम बताएं। तो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंध यानी आपके आधार पर ही चलेगा, दूसरा कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसका सबसे सामान्य टूल है पासवर्ड। आप उस पर पासवर्ड लगा दीजिए, आपके बगैर तो वो काम ही नहीं करेगा जब तक आप पासवर्ड नहीं खोलिएगा। ठीक है, तो देख रहे डेफिनेशन था पासवर्ड का, ये डेफिनेशन है, बहुत शानदार डेफिनेशन दिया है। दूसरा अगला सवाल, जब इनपुट पावर स्रोत या मैन पावर विफल हो जाए, मतलब सफल ना हो, जब इनपुट पावर और मैन पावर की मतलब विफल हो जाए तो लोड किस आपातकालीन शक्ति पर पड़ती है? तो याद रखना यूपीएस पर पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना है इनपुट पावर और मैन पावर सक्सेस ना हो पाए तो लोड जो है आपातकालीन स्थिति में यूपीएस पर पड़ता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सिस्टम के किस भाग का उपयोग अंकगणित के लिए किया जाता है? तो याद रखना अंकगणित के लिए ALU का इस्तेमाल किया जाता है। अंकगणित का इस्तेमाल ALU के रूप में किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट वाला कच्चे असंसाधित तथ्य जिसमें पाठ, संख्याएं, चित्र और ध्वनियाँ शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो कच्चे असंसाधित तथ्य जिसमें पाठ, संख्याएं, चित्र और ध्वनियाँ शामिल है उसे डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, बोले गए शब्दों को अलग करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो बोले गए शब्दों को अलग करने की कंप्यूटर की क्षमता को आवाज़ पहचान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आवाज़ पहचान कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी भी तत्व के लक्षण को क्या कहा जाता है? तत्व के कोई भी सतत्व के लक्षण जो है उसे गुण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सीपीयू क्या है? तो सीपीयू जो है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्रियान्वित होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश जो है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्रियान्वित होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना व्यवधान कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रोग्रामिंग निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना प्रोग्रामिंग निर्णय लेने के लिए किस ऑपरेटर? तो लॉजिक ऑपरेटर का जो है उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग निर्णय लेने के लिए लॉजिक ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए किस विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है? तो कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए जो है ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किसका सिलेक्ट किया जाता है? तो याद रखना ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसी डॉक्यूमेंट का यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? तो किसी भी डॉक्यूमेंट का यूजर के द्वारा दिए गए नाम को फाइल नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल नेम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, सवाल है कि कौन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है? तो याद रखना सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार सिग्नल कोर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सर टिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किसमें क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? मतलब WWW का जो आविष्कारक है वह कौन थे? तो सर टिम बर्नर्स ली। ठीक है, यह जो है कब खोज किया था? तो याद रखना 1990 में। 1990 में खोज किया था WWW की वर्ल्ड वाइड वेब की सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसने नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र था? तो याद रखना मोज़ेक। मोज़ेक जो है नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यानी NCSA द्वारा विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र है मोज़ेक। ये VBS सवाल है, याद रखना पहला जो वेब ब्राउज़र है वो मोज़ेक कहलाता है। नेक्स्ट वाला है, गूगल क्रोम गूगल इंक INC द्वारा वर्ष कौन से साल में विकसित एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है? तो यह 2008 में विकसित किया गया था, गूगल क्रोम और गूगल इंक। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, किस कंपनी में पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर 4000 बनाया गया इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा? इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट वाला आते हैं, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था? तो भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है समरेंद्र कुमार मित्र ने बनाया था, डिज़ाइन किया था। ठीक है, पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है समरेंद्र कुमार मित्र के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट वाला है, पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखना पहला बारकोड सिस्टम जो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित किया गया था, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट वाला आते हैं, स्वचालित रूप से प्रोग्राम करने योग्य उपकरण ATP किसने विकसित किया था?
तो स्वचालित रूप से प्रोग्राम करने योग्य एटीपी जो है डगलस टी रॉस के द्वारा विकसित किया गया था। एटीपी जो है डगलस टी रॉस, ए टी बीच में टी है और नाम में भी यहाँ टी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन कहलाता है? बहुत बड़ा सवाल, तो याद रखना सुपर कंप्यूटिंग के जनक जो है साइमोर क्रे है, साइमोर क्रे है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था वह कौन सा साल था? तो याद रखना 1998 में। ठीक है, 1998 में गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में शामिल कर दिया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो कहीं कहीं 1989 भी आता है, कहीं कहीं 1990 भी रहता है। तो इसका आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना डगलस एंगलबार्ड। कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है डगलस एंगलबार्ड के द्वारा आविष्कार किया जाता। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना क्रे XSP14। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है ISI कोलकाता में 1955 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना भारत का पहला कंप्यूटर जो है ISI कलकत्ता में 1955 में स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो उसका नाम है शक्ति। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो याद रखना यूनिवेक, व्यवसायिक के क्षेत्र में। ठीक है, व्यावसायिक जो होती है फैक्ट्री उट्टी जो भी कंपनी के मामले में, तो उसका जो पहला कंप्यूटर उपयोग किया जाता तो उसका नाम यूनिवेक था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप कंप्यूटर जिसका पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग विज्ञान संस्थान में उद्घाटन किया गया है, उसका नाम प्रत्यूष है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों को रखने के लिए स्मृति के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक असतत चर स्वचालित कंप्यूटर किसने बनाया था? तो याद रखना जॉन वॉन न्यूमैन ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत की पहली सुपर कंप्यूटर श्रृंखला पुणे में विकसित की गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखना भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम सिद्धि के द्वारा, परम मतलब विकसित किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर नाम था परम और वह जो है पुणे में विकसित किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? VBS सवाल। तो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता जिसे नहीं पड़ता है उसे एनालॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनालॉग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का सिद्धांत देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का सिद्धांत देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद रखना हेडफोन के पहली जोड़ी है नथानियल बाल्डविन के द्वारा विकसित किया गया था 1910 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो नथानियल बाल्डविन 1910 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है। ठीक है, सीडेक के द्वारा बनाया गया परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 1976 में विकसित विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जो विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर जो 1976 में विकसित हुआ था उसका नाम क्रे-1 है। क्या नाम है? क्रे-1। अगला सवाल, प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो प्रथम प्रोग्रामर जो है अडा लवलेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? अडा लवलेस को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना प्राचीन गणितीय गणना के लिए प्रयुक्त उपकरण को अबेकस कहा जाता है। याद रखना है प्राचीन
गणितीय गणना के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त उपकरण को अबेकस कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं। विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो याद रखना, विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस ही है। नेक्स्ट वाला आते हैं। दुनिया के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, दुनिया के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन विसेंट अटानासॉफ के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है सवाल, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जॉन विसेंट ने किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं। कैलकुलेटर किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखना, कैलकुलेटर जो है अबेकस से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप आमतौर पर किससे बना होता है? तो याद रखना, सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप्स भी सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं। एक छोटी सिलिकॉन चिप सर्किट पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। ठीक है, एक छोटे से सिलिकॉन चिप सर्किट है जो ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स को ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं। कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखना, लैटिन भाषा से लिया गया। नेक्स्ट वाला आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है जे प्रेस्पर एकर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ड ने किया था। नेक्स्ट वाला आते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन है। एंड पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है एनालिटिकल इंजन है। नेक्स्ट वाला आते हैं। विश्व का पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है। ठीक है, क्या नाम है? एनियक। अगला सवाल, 1976 में कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो याद रखना, क्रेवन। नेक्स्ट वाला आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था? तो याद रखना, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। 1642 में गणना करने वाली मशीन, ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो याद रखना, ब्लेज पास्कल के द्वारा। 1642 में गणना करने वाली मशीन बनाया गया था, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप जो है एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर है। एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर है। नेक्स्ट वाला आते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया है। नेक्स्ट वाला आते हैं। किसके द्वारा एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया जिसमें प्रोसेस किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो वह जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ही यह कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसमें यह प्रोसेस किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किए जाने वाले प्रोसेस को बताया गया था। नेक्स्ट वाला था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? बहुत बड़ा सवाल। भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम 8000, वह जो है परम 8000 था। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो CRC के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो याद रखना है 1991 में। नेक्स्ट वाला आते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखना परम। नेक्स्ट वाला आते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित किया था? तो पुणे में CDAC के द्वारा बनाया गया था।
एम एस डॉस कब लॉन्च किया गया था? तो यार एम एस डॉस 1981 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वाला, भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना सुपर कंप्यूटर के पिता विजय पांडुरंग भाटकर, विजय भाटकर, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम से कंप्यूटर भाषा का नाम रखा गया? तो ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट वाला है, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के हैं? तो याद रखना फ्रांस के हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, विश्व का पहला आधुनिक कंप्यूटर एनियक था। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में पंच कार्ड के आविष्कार हेलरिथ। कंप्यूटर ग्राफिक विकास किसके द्वारा? तो याद रखना विक्टर फेटर के द्वारा, विलियम फेटर के द्वारा। अल्फानेट का विकास अल्फा के द्वारा किया गया था। कंपाइलर का विकास डॉक्टर ग्रेस मरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला है, कंप्यूटर एनिमेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन व्हिटनी। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, लैपटॉप कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना एडम ऑसबॉर्न के द्वारा। लैपटॉप कंप्यूटर का आविष्कार एडम ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया था। पहले GUI कंप्यूटर गेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पहला GUI कंप्यूटर गेम को आविष्कार SAS डगलस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला है, कंप्यूटर बायोस का आविष्कार किसने किया था? तो गैरी किल्डर ने। नेक्स्ट वाला है, कंप्यूटर चिप का आविष्कार किसने किया? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस के द्वारा। कंप्यूटर हार्ड डिस्क के जनक कौन होते हैं? तो रोनाल्ड जॉनसन जो है वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क का जनक कहा जाता है, रोनाल्ड जॉनसन को। नेक्स्ट वाला है, प्रथम डाटाबेस का आविष्कारक कौन है? तो याद रखना डॉक्टर एडगर फ्रैंक कॉड है। नेक्स्ट वाला है, कंप्यूटर स्कैनर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल। तो रे कुर्जविल के द्वारा कंप्यूटर स्कैनर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट वाला है, कंप्यूटर स्पीकर के आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना अभिनवान पुरच्छी दास के द्वारा कंप्यूटर स्पीकर की आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट सवाल है, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक स्टीव जॉब्स है। नेक्स्ट सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के संस्थापक कौन है? जॉन मैकॉथी, BPS सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? तो याद रखना ब्लूटूथ के संस्थापक जो है एरिक्सन है, ब्लूटूथ के संस्थापक एरिक्सन। नेक्स्ट सवाल है, सी लैंग्वेज के जनक कौन है? तो याद रखना डेनिस रिची, सी लैंग्वेज के जनक डेनिस रिची है। नेक्स्ट सवाल है, C++ भाषा के जनक कौन है? तो बजने स्टॉस्टप, ठीक है, नाम है C+ भाषा के नाम बजने स्टॉस्टप, खतरनाक नाम है। ईमेल के संस्थापक कौन है? तो शिवा अय्युदुरैया, ठीक है, ईमेल के संस्थापक। दूसरा है, गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, 1998, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जावा के जनक कौन है? तो याद रखना जेम्स गॉसलिंग जावा के जनक है। नेक्स्ट सवाल है, लिनक्स के संस्थापक कौन है? तो लाइनस टॉरवाल्ड्स। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट सवाल है, मोबाइल फोन के संस्थापक कौन है? तो मार्टिन कूपर। नेक्स्ट सवाल है, माउस के संस्थापक कौन है? डगलस एंजलबर्ट। PHP के संस्थापक रासमस लैरडॉफ। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, USB का संस्थापक कौन है? तो अजय विभट। WWW का संस्थापक टिम बर्नर्स ली। याहू के संस्थापक जूरी यांग और डेविड फिलो। पहला कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक। एनियक और यूनिवेक को जॉन मोचली और प्रोफेसर एकट के द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। एनियक और यूनिवेक जो है इसके द्वारा विकसित किया गया था जॉन मोचली और प्रेस्पर एकट के द्वारा।
नेक्स्ट वाला आते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वाला है, वायु यातायात और राष्ट्रीय रक्षा को रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो वायु यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग, अस्पतालों में मरीजों के दिल को धड़कन मापने के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, आणविक स्केल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल, पर्सनल कंप्यूटर और छोटा कंप्यूटर है? तो याद रखना, नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर एक पोर्टेबल है, एक पर्सनल कंप्यूटर है, एक छोटा कंप्यूटर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार का? तो याद रखना, कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का होता है। नेक्स्ट वाला आता है, MAC एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका निर्माण किया जाता है एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट वाला आता है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान का उपयोग करके किया जाता है। तो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान का उपयोग जो है सुपर कंप्यूटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के प्रकार के नाम से जाना जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कंप्यूटर और पॉम्पटॉप को क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटर है, सॉरी, लैपटॉप और पॉम्पटॉप क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटर है। नेक्स्ट वाला आता है, कौन सा कंप्यूटर एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? तो मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट वाला आता है, परम का एक उदाहरण क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1900। नेक्स्ट वाला आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसका जितना शक्तिशाली होता है? तो याद रखना, सुपर कंप्यूटर जितना शक्तिशाली मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है। याद रखना है, सुपर कंप्यूटर जितना शक्तिशाली भी मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है। नेक्स्ट सवाल, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो PDP-1। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर का कार्य करता है कैलकुलेटर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा कंप्यूटर मुख्य रूप से एनालॉग आउटपुट को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है? याद रखना, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक के द्वारा बनाया गया परम 8000 है। विजय भटकर के द्वारा यह बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की सीमा कितना है? तो सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई 64 बिट्स तक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट सवाल, डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ है? तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कार में स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है? तो कार में स्पीडोमीटर जो है एनालॉग कंप्यूटर को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, डिजिटल घड़ी किस प्रकार की कंप्यूटर है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर जो है एक डिजिटल प्रकार की घड़ी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण को 3 श्रेणी में बांटा गया है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट सवाल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो PC, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर को। नेक्स्ट सवाल है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो एक साथ सैकड़ों और हजारों उपभोक्ताओं का एक डेटा प्रोसेस करने की क्षमता रखता है? तो उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, एक से अधिक हजारों उपभोक्ताओं को एक साथ डेटा प्रोसेस करने की क्षमता मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
लागत और आकार के आधार पर कौन सा दुर्लभ कंप्यूटर है? तो याद रखना सुपर कंप्यूटर। लागत और आकार के आधार पर सबसे दुर्लभ कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग। इस प्रकार के कंप्यूटर कम शक्तिशाली होते हैं लेकिन फिर भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, जब आम आदमी यूज़ करता है उसे माइक्रो कंप्यूटर है। उसकी जो शक्तिशाली बहुत कम है लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वाला आते हैं। उपयोगकर्ता अक्सर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं। कौन सा एक सामान्य आयताकार आकार का मॉनिटर है जिसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं? तो याद रखना इसे CRT कहते हैं। नेक्स्ट वाला है। जो सतत विद्युत पल्स की आपूर्ति पर कार्य करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग। IBM द्वारा निर्मित लैपटॉप कंप्यूटरों की श्रृंखला का नाम क्या है? तो याद रखना थिंकपैड है। नेक्स्ट सवाल। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होने का गौरव किस देश के पास है? तो याद रखना चीन के पास है। नेक्स्ट सवाल। डीप किसे कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर को ही डीप कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल। बाइनरी सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो बाइनरी सिस्टम उपयोग किया जाने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला हम लोग आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वाला। ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो ट्रांजिस्टर जो तकनीक इस्तेमाल हुआ था वह दूसरी पीढ़ी में किया गया था। तो याद रखना है ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में उपयोग हुआ था। नेक्स्ट सवाल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में GUI का इस्तेमाल हुआ था। याद रखना है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी में हुआ था। नेक्स्ट वाला आते हैं। एप्पल II कंप्यूटर के कौन से जनरेशन का उदाहरण है? तो एप्पल II जो है कंप्यूटर के चौथे जनरेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट वाला आते हैं। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो याद रखना पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है परम सुपर कंप्यूटर। ये याद रखना परम सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी में आया था। नेक्स्ट वाला आते हैं। दूसरी पीढ़ी प्रणाली कौन सी है? तो हैनीवेल 400। नेक्स्ट वाला आते हैं। कंप्यूटर के किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया था? याद रखना पहली पीढ़ी ने। नेक्स्ट वाला आते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली पीढ़ी में किया गया और दूसरी में ट्रांजिस्टर। याद रखना है ना, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली पीढ़ी में और दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी में। नेक्स्ट वाला आते हैं। सीला और कंप्यूटर के हिस्से में ट्रांजिस्टर का उपयोग का याद करना है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था? अभी हम लोग पढ़े ट्रांजिस्टर दूसरा पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट वाला आता है। 1965 से 1975 का युग कौन सा है? तो 1965 से 75 के युग को तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। याद रखना है। तो 1965 से 75 के युग को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करता है? याद रखना तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर के रूप में क्या प्रयोग होती है? तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट वाला है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है? तो याद रखना 1955 से 64 तक। याद रखना 1955 से 64 तक दूसरी पीढ़ी का टाइमिंग है। नेक्स्ट वाला आते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी निर्वात आधारित और महंगे होते हैं? तो याद रखना है भारी था, निर्वात है और महंगा था, वह जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था। नेक्स्ट सवाल। पहले से पांचवें कंप्यूटर के सही क्रम क्या है? तो पहला जो पीढ़ी था याद रखना है वैक्यूम ट्यूब पहला पीढ़ी में, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट,
फिर VLSI और ULSI प्रोसेसर जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी इसी क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट वाला आते हैं, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, कौन है, तो याद रखना एकीकृत सर्किट। अभी हम लोग पढ़े तीसरी सर्किट में, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर यांत्रिक भाषा की किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया, तो याद रखना प्रथम भाषा का प्रयोग किया गया था प्रोग्रामिंग यांत्रिक भाषा में। नेक्स्ट वाला आते हैं, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर का उत्पादन किस पीढ़ी में हुआ था, तो याद रखना पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में जो है 2015 तक चला था। नेक्स्ट वाला आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर के किस पीढ़ी के द्वारा किया गया था, तो याद रखना है AI का इस्तेमाल जो है पांचवी पीढ़ी में किया जा रहा है और क्वांटम कंप्यूटर का उन्नत तकनीक जो है पांचवी पीढ़ी में किया जा रहा है। नेक्स्ट वाला है, एनियक और एडवेक किस पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ है, तो याद रखना है VVS सवाल, एनियक और एडवेक जो है पहली पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट वाला आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, तो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग जो है चौथी पीढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट वाला, किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट से बदल दिया गया था, तो याद रखना यह IC जो है चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट सवाल, चौथी पीढ़ी का एकीकरण प्रोग्रामिंग भाषा क्या था, तो याद रखना है SQL, ठीक है, चौथी पीढ़ी की एकीकृत प्रोग्रामिंग भाषा है SQL। नेक्स्ट वाला आता है, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट वाले कंप्यूटर जो है वह कौन सी पीढ़ी का है, तो याद रखना है चौथी पीढ़ी का है। नेक्स्ट सवाल, 1950 का दशक कंप्यूटर किस पीढ़ी में था, तो 1950 का दशक जो है पहला पीढ़ी में था। 55 में दूसरा हो गया था, ठीक है, 55 से 64 तक दूसरा पीढ़ी चला, फिर उसके बाद 65 से 70-75 तक चला था तीसरा पीढ़ी। नेक्स्ट वाला आते हैं, IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो याद रखना IBM 1401 जो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI तकनीक को ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में परिवर्तित करता है, तो याद रखना पांचवी पीढ़ी में। VLSI को ULSI में बदलने की प्रक्रिया पांचवी पीढ़ी में देखा गया। नेक्स्ट वाला आते हैं, पहली पीढ़ी को हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट तरीके से, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। पहला पीढ़ी कब से कब तक चला था, तो याद रखना 1940 से 56 के बीच पहला पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। इसका भाषा का नाम यंत्र भाषा था और कंप्यूटर मॉडल कौन कौन से थे, तो ENIAC, UNIAC, ENIAC, EDSEC और IDVEC, ठीक है, याद रखना है कंप्यूटर मॉडल कौन सा था, UNIAC, ENIAC, EDSEC, एडवांस, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब घटक यंत्र भाषा इसका भाषा था और 1940-56 तक चला था पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक समय में केवल एक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति दी और प्रसंस्करण के लिए कई नौकरियों को समूहित किया गया। इसी बैच को प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं दूसरी पीढ़ी, ध्यान देना है। पहली पीढ़ी कब से चला था, 1940 से 55 तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अब दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 तक चलेगा, 63 से 64 तक था। इसका घटक कौन सा था इस्तेमाल, तो याद रखना ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी का भाषा क्या था, असेंबली भाषा था। इसका मॉडल, कंप्यूटर मॉडल क्या था, IBM 7000, NCR 304, IBM 1620, IBM 1401, IBM 650, IBM 7094। मतलब IBM का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दूसरी पीढ़ी में हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और EDIAC, UDIAC, VEDAC जितना भी था वो पहली पीढ़ी, ध्यान देना है। EDIAC, VDIAC, UDIAC जो था पहली पीढ़ी, IBM का इस्तेमाल IBM जैसे आएगा दूसरी पीढ़ी, ठीक है। हाँ, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, हो सकता है चेंज भी हो सकता है। तो 4302,
304, 1620, 1401, ठीक है, 650। आगे देखते हैं। दूसरी पीढ़ी और कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का इस्तेमाल किया। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। दूसरी पीढ़ी में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी जो है 1964 से 71 तक चला। पहली पीढ़ी कब तक चला था? 1940 से 55। दूसरी पीढ़ी कब से कब तक चला था? तो 56 से 1963-64। और फिर तीसरी पीढ़ी जो है 64 से 71 तक चला था। तीसरी पीढ़ी का घटक क्या है? आईसी चिप। याद रखना है, क्या याद है, क्या है? तो घटक जो है आईसी चिप है। इसकी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है। और कंप्यूटर की मॉडल जो है, कंप्यूटर मॉडल तीसरी पीढ़ी में क्या क्या था? तो टीडीएस था, टीडीएस 316, IBM 370 और 360। इसीलिए बोले थे सिर्फ IBM याद नहीं रखना है, उसका नंबर भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो IBM 370 और 360 जो है 360-70, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। यह तीसरी पीढ़ी है, 300 है तो तीसरी पीढ़ी, 3 तीसरी, ठीक है। तो IBM 360-70 जो है तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था और PDP 8 का भी तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के संबंधित कुछ सवाल है। कंप्यूटर में तीसरी पीढ़ी को LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है। दूसरा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस होती है। तीसरा, तीसरी पीढ़ी, यही याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस होता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। बहुत बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल ऐसे पूछ देगा कि कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल पहले बार हुआ था? तो याद रखना है तीसरे पीढ़ी में जो है पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक चल रहा है, हालांकि अभी पांचवी पीढ़ी चल रहा है, और इसके घटक जो है माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। कंप्यूटर मॉडल चौथी पीढ़ी में क्या क्या था? तो DEC DEC10 स्टार 1000, क्रे 1 और VLC। माइक्रो प्रोसेसर में हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक सिंगल सिलिकॉन चिप में बनाया गया था। दूसरा, चौथी पीढ़ी को कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है, चौथी पीढ़ी के। अगला सवाल, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल हुआ था। अब आते हैं हम लोग पांचवी पीढ़ी। वर्तमान और भविष्य में भी अभी पांचवी पीढ़ी का इस्तेमाल हो रहा है। घटक क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा यह मुद्दा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि पांचवी पीढ़ी में यह शुरुआत हुआ था। कंप्यूटर का मॉडल क्या है? तो LISP, प्रोलॉग और ULSI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो है जॉन मैकार्थी है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जॉन मैकार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है। नेक्स्ट सवाल, पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर तकनीक को ULSI के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग पानी पी लेते थोड़ा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसके द्वारा CPU में उपयोग किया जाने वाला एक उच्च गति उपकरण है जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, यह रजिस्टर के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। प्रोग्राम निर्देश को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में बदला नहीं जा सकता? तो प्रोग्राम निर्देशों को रखने के लिए ROM का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ROM का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, 1 मेगाबाइट यानी MB कितने बराबर होती है? तो याद रखना, 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट्स के बराबर होती है। ये ज़रा याद रखना है, किलोबाइट्स की, 1024 किलोबाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे किसके साथ जुड़ा होता है? तो याद रखना सीधे मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट वाला है प्रोग्राम निर्देश को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर के पूरे जीवन काल में बदला नहीं जा सकता? तो अभी हम लोग पढ़े रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वाला आते हैं कंप्यूटर मेमोरी का वह क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा से तेजी से एक्सेस करने के लिए संग्रहित किया जाता है उसे कैश कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो ई से इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सूचना का संचार प्रौद्योगिकी में EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर में प्रयुक्त स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पंच टैप होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त स्टोरेज जो है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और पंच टैप होती है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग बढ़ता है कब? याद रखना कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी जो है मेमोरी एक्सेस बढ़ाने के साथ उपलब्ध गति में बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कौन सी मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर का इस्तेमाल होती है? तो याद रखना कैश। नेक्स्ट सवाल कौन सी मेमोरी इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है? तो याद रखना फ्लैश मेमोरी है जो कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर प्रोसेसिंग में किसके पुल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उसे निष्पादन के रूप में मेमोरी में लोड कर देता है? तो याद रखना जॉब शेड्यूलर होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बफर मेमोरी का नाम क्या है? तो याद रखना केस है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप जो सिस्टम को सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग की जाने वाली प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज को मुख्य रूप से सिस्टम का सामान्य गति बढ़ाने और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को रैम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कैश मेमोरी क्या होती है? तो संदर्भ की स्थानीयता सिद्धांत करने का काम कैश मेमोरी का है। नेक्स्ट सवाल आईटी में एसोसिएटेड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो याद रखना कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। आईटी में एसोसिएटेड मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल एक बिट डाटा को स्टोर करने के लिए किस सर्किट का इस्तेमाल होती है? तो याद रखना फ्लिप फ्लॉप। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किस सर्किट का इस्तेमाल होता है? तो याद रखना फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं एक प्रकार का कंप्यूटर डेटा भंडारण जिसका उपयोग अक्सर सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना है रैम का इस्तेमाल होती है। रैम का इस्तेमाल क्या होता है? कंप्यूटर डेटा भंडार का उपयोग अक्सर सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने का काम होता है। नेक्स्ट सवाल जब कोई कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है तो वह प्रोग्राम कहाँ संग्रहित हो जाती है? तो याद रखना वह रैम में प्रोग्राम जो है संग्रहित हो जाती है। जब कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है तो वह प्रोग्राम जो है रैम में संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट सवाल रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? तो रैम जो है प्राथमिक प्रकार की स्टोरेज है। नेक्स्ट सवाल कौन एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है? तो याद रखना रैम। रैम जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट सवाल CMOS क्या है? तो याद रखना बैटरी का एक आधारित मेमोरी चिप है। नेक्स्ट सवाल MMU का पूर्ण रूप क्या है? तो MMU का पूर्ण रूप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। नेक्स्ट सवाल हाई स्पीड मेमोरी जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हाई स्पीड मेमोरी जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में होती है उसे केस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं केस मेमोरी क्या है? तो केस मेमोरी जो है एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD रोम क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस है। CD रोम एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस
अब अप्रचलित है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस जो है एक फ्लॉपी होती है, जो अप्रचलित हो गया है। नेक्स्ट सवाल, किसके एक डेटा संग्रहित प्रणाली है? तो ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है एक डेटा संग्रहण प्रणाली होती है। नेक्स्ट सवाल, कॉम्पैक्ट डिस्क में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कौन सी होती है? तो याद रखना लेजर। नेक्स्ट सवाल, तो कंप्यूटर को उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किए जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर को उपयोग करने के बाद, प्रोग्राम होने के बाद उसमें संशोधित नहीं होगी, उसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटिंग में मेगाहर्ट्ज संबंधित है। तो कंप्यूटर में मेगाहर्ट्ज संबंधित जो है प्रसंस्करण गति है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर की संसाधित गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की संसाधित गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर भाषा में प्राइमरी स्टोरेज का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर भाषा में प्राइमरी स्टोरेज जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी को मापा जाता है। मतलब कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है, रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, रैम का उपयोग अल्पकालिक मेमोरी के रूप में किया गया है क्योंकि यह एक अस्थिर होती है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग बढ़ता है कैसे? तो याद रखना, कंप्यूटर सिस्टम में जो कैश मेमोरी बढ़ता है वो मेमोरी एक्सेस बढ़ाने के लिए उपयोग गति के रूप में होती है। नेक्स्ट सवाल, प्राथमिक भंडारण इकाइयों को किस प्रकार दर्शाता है? तो प्राथमिक भंडारण इकाइयों को मुख्य मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी के रूप में दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर का वह भाग जहां डेटा और निर्देश संग्रहित होती है किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, मेमोरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेमोरी का उपयोग वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। तो वेरिएबल डेटा को स्टोर करने का काम रैम का है, ठीक है, रैम का है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का है। कंप्यूटर का उपयोग वेरिएबल डेटा को स्टोर करने का काम रैम का है। नेक्स्ट सवाल, किस कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है? तो याद रखना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, स्टोरेज डिवाइस सूचना भंडारण के डेटा के लिए अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग क्या होती है? तो याद रखना, फ्लॉपी डिस्क होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेमोरी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, स्टोरेज के द्वारा। डेटा को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की मेमोरी को लगातार ताज़ा किया जाना चाहिए? तो डी रैम। डेटा को बनाए रखने के लिए, लगातार ताज़ा बनाए रखने के लिए किस प्रकार का मेमोरी का इस्तेमाल होती है? तो डी रैम। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कार्यालय कार्य में उपयोग किए जाने वाले मानक लैपटॉप में रैम का क्या आकार है? तो उपयोग कार्यालय जो काम होती है ऑफिस वर्क में, वहाँ रैम का आकार जो है 4 GB और 16 GB होती है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी इकाई प्रोसेसर का नकल करने और वास्तव में प्रोसेसर को सिस्टम का नियंत्रण करने में सक्षम होती है? तो याद रखना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए एक चिप सीधे किसके साथ इंटरप्ट होती है? तो याद रखना, रैम के साथ। प्रोग्राम निष्पादन के दौरान रैम के साथ ही डेटा एक्सेस के एक चिप जो है सीधे इंटरप्ट हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, कौन से मेमोरी को विशेष समय के बाद ताज़ा करना आवश्यक है? तो डायनेमिक रैम। नेक्स्ट सवाल, सूचना सामग्री संग्रहित कहाँ होती है? तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में। नेक्स्ट सवाल, इसे निर्माण करने का समय प्रोग्राम होती है तो वह जो है रोम कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी मेमोरी सबसे महंगी है? तो कैश मेमोरी सबसे महंगा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना, DVD। नेक्स्ट सवाल, बिजली बंद करने पर मेमोरी का प्रकार जो आसानी से डेटा खो देता है उसे वर्गीकृत किया जाता है वॉलेटाइल मेमोरी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, डेटा को अपडेट करने के लिए राइट एफ तकनीक का उपयोग किस मेमोरी में किया जाता है? तो कैश मेमोरी में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग उन प्रोग्रामों और डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रिंटर वर्तमान में संसाधित कर रहा है? तो आंतरिक मेमोरी। नेक्स्ट सवाल, जब प्रोसेसर द्वारा उपयोग कर रहा हो तो प्रोग्राम और डेटा कहाँ संग्रहित होती है? तो मुख्य मेमोरी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा रहता है? किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB का डाटा भरा रहता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू होती है
तो वह क्रमादेश कहाँ अटक जाता है, तो रैम में अटक जाता है। नेक्स्ट सवाल, फ्लैश ड्राइव एक को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो उस फ्लैश ड्राइव एक को किस नाम से जाना जाता है, तो पेन ड्राइव। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, तो याद रखना सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड करता है, तो याद रखना कैश मेमोरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में किसकी ज़रूरत होती है, तो लेज़र किरण को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, परिपथों यानी सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति होती है, तो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग डिस्क पर स्टोरेज रखता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जा सकता है, उसे रेड कहा जाता है, RAID। नेक्स्ट सवाल है, प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल जो है डाटा स्टोर करने की मेमोरी का नामांकित पीस है। नेक्स्ट सवाल आता है, किसके द्वारा सक्रिय मेमोरी स्थानों को पता रखता है, तो याद रखना मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा सक्रिय मेमोरी स्थानों को पता करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसे फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है, तो पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना है। और एक बात याद रखना, पेन ड्राइव जो है इनपुट और आउटपुट दोनों है, दोनों जो ये है इनपुट और आउटपुट दोनों पेन ड्राइव है। ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसके द्वारा मेमोरी का उपयोग कभी कभी वर्तमान प्रोग्राम और डाटा को CPU के तीव्र गति से उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग की गति बढ़ाता है, तो याद रखना कैश के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसको इलेक्ट्रॉनिकल डिस्क में के रूप में जाना जाता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेमोरी यूनिट जो सीधे CPU के साथ संचार होती है उसे कौन सा मेमोरी कहा जाता है, तो याद रखना मुख्य मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा एक रीडिंग डिवाइस है जो मुद्रित पाठ को अक्षर दर अक्षर स्कैन करके पढ़ता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। ठीक है, एक रीडिंग डिवाइस है जो मुद्रित पाठ को अक्षर दर अक्षर स्कैन करके पढ़ता है। नेक्स्ट सवाल, वीडियो ग्राफिक्स ऐसे कनेक्शन वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ता है, उसमें कितने छेद होते हैं, तो उसमें 15 छेद होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम डीपली सवाल यही सब है। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है, स्पीकर। बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड को सिग्नल को जो है ऑडियो में बदल देता है, वो स्पीकर है। नेक्स्ट सवाल, हार्डवेयर उपकरण कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा पुनर्प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्य के समझने के योग्य बनाती है, तो याद रखना आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का ही यही काम है कि हार्डवेयर जो उसको उपकरण देता है उसी को मतलब डेटा प्रोसेस करके उसको क्या करता है, मनुष्यों के समझने के लिए सरल बनाता है और डेटा हम तक पहुंचता है, उसे ही आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, नीति एक ऐसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है, उसे किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए, तो याद रखना टच पैड। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र क्या है, तो पिक्सल। नेक्स्ट सवाल, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो वेबकैम। इनपुट डिवाइस एक वेबकैम का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं, तो इनपुट यूनिट के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर सिस्टम में सबमिट किए गए या प्रसारित किए गए डेटा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना कंप्यूटर सिस्टम में जो सबमिट किया जा रहा है उस डेटा को इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, अभी हम लोग बताएंगे कि इनपुट और आउटपुट कौन कौन होते हैं, वो सारे हो सकता है इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट फिर महामैराथन कंप्यूटर बेसिक सवाल 4000 सवाल हम लोग पूरा करने वाले हैं, इसीलिए बोल रहे हैं प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत के आधार पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या बन जाती है, तो वह एक डाटा बन जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर की भाषा में ट्रैकबॉल कौन से डिवाइस है, तो ट्रैकबॉल जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है, हेडफोन में आउट होती है, साउंड आउट होती है तो आउटपुट होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लाइट पेन क्या है, तो इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस इसकी सहायक सतह से
संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर काम करती है, तो याद रखना यह माउस है, डगलस के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट वाला आता है, कौन से हेलोरिथ कार्ड का नाम से जाता है? किसे? हेलोरिथ कार्ड जो है बैक स्पेस को नाम से जाना जाता है, मतलब बैक स्पेस को हेलोरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, यदि टाइपिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो की दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? किसको? तो बैक स्पेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बैक स्पेस को दबा दें तो गलती सुधर जाएगी, पिछला मतलब व्यू में हम लोग चल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट सवाल, रोजमर्रा के कार्यों के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो रोजमर्रा में कार्य किए जाने वाले इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड है और माउस, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस प्रकार के उपकरण डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो उपयोगकर्ता की समझ में आता हो? उसे आउटपुट डिवाइस है। अभी तो हम लोग पढ़ें, जो आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखता है या स्कैनर में दिखता है वो इंसानों को सरल बना कर दिखता है, इसीलिए इंसान को समझ भी आता है। ठीक है, ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का मतलब क्या है? तो CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब है। इंपॉर्टेंट सवाल, CRT का मुख्य रूप पूर्ण रूप कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर किसका उपकरण है? तो प्लॉटर जो है, प्रोजेक्टर जो है और प्रिंटर, अभी हम लोग पढ़े प्रिंटर क्या था? तो आउटपुट था, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल आता है, कौन सा उपकरण प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम का सूचना भेजता है? तो सिस्टम जो कोई भी प्रोसेसिंग है वह कंप्यूटर से उस सिस्टम को जाता है, वह किसके माध्यम से जाता है? तो इनपुट के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल आते हैं, स्कैनिंग की वह तकनीक जो पुनर्निर्धारित स्थान के अंदर मौजूद होते होते चेक बॉक्स को पढ़ती है, उसे ओमआर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा उपकरण इनपुट एनालॉग जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और इसका उपयोग ड्राइंग और छवि हेरफेर के अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है? उसे डिजिटलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, एक आउटपुट डिवाइस है जो अस्थायी पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स तैयार करता है, उसे प्लॉटर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर डिस्प्ले भी को कहा जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले जो है किसको कहा जाता है? याद रखना VDT को, यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल को कंप्यूटर डिस्प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर कागज पर चित्र किया जाता है? याद रखना ड्रम प्लॉटर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वह उपकरण जो भौतिक छवि को डिजिटल छवि में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना स्कैनर कहा जाता है। ठीक है, वह उपकरण जो भौतिक छवि को डिजिटल छवि में परिवर्तित करता है उसे स्कैनर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है जो ध्वनि को इसमें इनपुट में स्वीकार करता है? तो माइक्रोफोन जो है वह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन जो है वह इनपुट डिवाइस, जो हम लोग बोलते हैं वह आवाज़ एक जगह से दूसरा चल जाता है, फोन वह जो एक इनपुट डिवाइस है, ध्वनि को इनपुट करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब कोई अन्य एप्लीकेशन ना चल रहा हो तो मॉनिटर पर जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर फिल्म छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट सवाल, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं जिसका नाम क्या है? ड्रम और फ्लैट बेड। इंपॉर्टेंट सवाल, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम और फ्लैट बेड। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कंप्यूटर पर यदि आपको एक भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और इसे डिजिटल छवि के रूप में आपके इस कंप्यूटर पर सहेजने की अनुमति देता है तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखना स्कैनर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, HDMI द्वारा कितने ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को नियंत्रित किया जा सकता है? याद रखना 1 ऑडियो 1 वीडियो। नेक्स्ट सवाल, HDMI टाइप 1 कनेक्टर में कितने पिन होती है? तो याद रखना 19 पिन होता है। नेक्स्ट सवाल, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है QWERTY कहा जाता है, QWERTY, QWERTY। डिफ़ॉल्ट लेआउट को QWERTY कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है, एक उपकरण जो आपको कंप्यूटर से बात करने की सुविधा देता है, तो कंप्यूटर या कीबोर्ड होती है या माउस होती है, इस उपकरण को इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक
किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। नेक्स्ट सवाल, एक कीबोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है किसमें? तो टेक्स्ट, नंबर दर्ज कराने और कंप्यूटर पर डिमांड भेजने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? टाइपिंग करने के लिए, वही टेक्स्ट और नंबर दर्ज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं? कीबोर्ड जो है सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसके द्वारा कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर समांतर पोर्ट का इस्तेमाल नहीं होता है? तो मॉडेम द्वारा कनेक्ट जो होती है, मॉडेम कनेक्ट जो होती है आमतौर पर समांतर पोर्ट में इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल, जो एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर और पॉइंटर को घुमाने के लिए किया जाता है, तो पॉइंटर को घुमाने के लिए, तीर को घुमाने के लिए उसका इस्तेमाल माउस के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर गेम में आमतौर पर कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल है जो कंप्यूटर गेम में किया जाता है, ठीक है। गेम हम लोग खेलते हैं तो हाथ से, दोनों से खेलते हैं, उसी को जॉयस्टिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, MICR के किसका उदाहरण है? तो MICR जो है इनपुट का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग होती है? तो याद रखना OCR का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल, आमतौर पर चार्ट, ग्राफ, CAD बनाने और मानचित्र प्रिंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर माउस से कौन सी विशेषता संबंधित है? तो याद रखना पॉइंटिंग डिवाइस से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों में निरंतर होती है? रंग में, विभिन्न रंग में, तो प्लॉटर। प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि अनेक कलरों में, कलर के निरंतर रेखाओं में उत्पन्न होती है, प्लॉटर। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मोशन डेटा दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होती है? तो याद रखना ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सी इकाई अंतिम उपयोगकर्ताओं को डेटा प्रस्तुत करती है? तो अंतिम उपयोगकर्ताओं को जो डेटा प्रोसेस करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। डेफिनेशन अच्छा है। नेक्स्ट सवाल, एक कौन से बोले गए पाठ के जानकारी के वाक्यों में परिवर्तित करता है? तो याद रखना स्पीच सिंथेसाइजर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस इनपुट डिवाइस में एक फोटो सेल और एक छोटी ट्यूब में रखा ऑप्टिकल सिस्टम होता है? तो याद रखना है लाइट पेन, जो कि इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल, कौन से इनपुट डिवाइस अक्सर लैपटॉप की एक मानक विशेषता है? तो टच पैड है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। टच पैड क्या है? कीबोर्ड की साइड में जो टच करके हम लोग कर्सर का काम करते हैं उसी को कहा जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स लैंप उपयोग करता है? तो याद रखना प्लॉटर। प्लॉटर एक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स लैंप उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सवाल, किसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग ड्राइंग और समान बड़े ग्राफिक्स के लिए बनाए गए विशेष प्रकार की प्रिंटर है? तो याद रखना प्लॉटर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बैंक चेक की त्वरित प्रोसेसिंग के लिए बैंक किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना MICR। नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन पर चीज़ों को सुनने और चित्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो याद रखना लाइट पेन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रेजेंटेशन के लिए देने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर। देखते हैं, प्रोजेक्टर जो है फिल्म में ज़्यादातर दिखाया जाता है, किसी को समझाने के लिए जो मतलब दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर लगा दिया और दीवार में बहुत बड़ा एक मतलब रख दिया प्रोजेक्टर, उसी में शो करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखना। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटिंग में कंप्यूटर या एक ऐसे उपकरण जिसे सिस्टम को डेटा और नियंत्रण सिग्नल प्रदान करने की एक प्रविधि का इस्तेमाल होती है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किसका इस्तेमाल होती है? तो डेटा दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति का आवाज़ को कंप्यूटर में सहेजने के लिए इस्तेमाल होती है। तो याद रखना है माइक्रोफोन। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मेरे पास क्या है? एक माइक्रोफोन है, उसी का आवाज़ कहाँ जा रहा है? फ़ोन में जा रहा है या कंप्यूटर में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटर कर रहा है, आवाज़ अंदर जा रहा है, इसी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है।
नेक्स्ट सवाल, ध्वनि रिकॉर्ड करने और उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साउंड कार्ड। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक इनपुट डिवाइस क्या है? तो याद रखना टचपैड और माउस। टचपैड और माउस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों के हजारों पिक्सल उत्सर्जित करके टेक्स्ट, चित्र और उपयोगकर्ता इंटरफेस तत्वों में प्रदर्शित करता है। जैसे मान के चलो ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो यहाँ जो स्क्रीन में हमको दिखता है, ठीक है, ये स्क्रीन जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या झारखंड जीके देख रहे हैं, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसी को मॉनिटर कहा जाता है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब शो हमको दिख रहा है, तो रिजल्ट है ये, क्योंकि अंतिम दिख रहा है अंतिम बार, तो इसी को मॉनिटर है। तो यह एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जो कि हजारों कलरों में दिखता है, रंगों में दिखता है, ठीक है, पिक्सल में दिखता है, ठीक है। आप HD में देख सकते हैं, KB में देख सकते हैं, MB में, जैसा भी देख सकते हैं आपके हिसाब से, तो उसी को मॉनिटर कहा जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, कलर मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को क्या कहा जाता है? तो पिक्सल मैप कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, वह उपकरण जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हस्तलिखित छापों को कोडेड अक्षरों में परिवर्तित करता है, उसे डिजिटाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतना ही करीब होगा। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? भी सवाल, कितने बटन होते हैं? तैयार रखना 101 बटन होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो याद रखना स्पेस जो होता है सबसे नीचे वही होती है, तो सबसे लंबा तो वही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर में क्वैटी एक प्रकार का क्या है? तो क्वैटी जो है एक प्रकार का कीबोर्ड है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो शिफ्ट और अल्ट जो है संशोधक प्रकार की कुंजी है। नेक्स्ट सवाल, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट सवाल, पेन ड्राइव को किसके माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है? तो याद रखना है USB के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यह थोड़ा खराब आ गया। नेक्स्ट सवाल, वह उपकरण जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हस्तलिखित छापों का कोडेड अक्षरों में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखना डिजिटाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, इसको पोर्ट को COM पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना वह सीरियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना मॉडेम को आउटपुट और इनपुट दोनों कहा जाता है, दोनों डिवाइस मॉडेम है। और एक बात है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, और पेन ड्राइव भी दोनों डिवाइस है, याद रखना है ना, मॉडेम पेन ड्राइव ये दोनों डिवाइस है, इसमें इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। नेक्स्ट सवाल, एक प्रकार की संवेदनशील उपकरण जो ड्राइंग मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट सवाल, वह उपकरण जिसका उपयोग किसी विशेष परीक्षा को मार्क लेंस उत्तर पुस्तिका को पढ़ने के लिए किया जाता है, उसे अक्षर या चिन्ह पहचानने का उपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर से चित्र के रूप में सूचना को कागज पर हस्तांतरित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर में जो कुछ भी टाइप किया जाता है या सबमिट किया जाता है या प्रसारित किया जाता है वो क्या होती है? तो यही सब तो इनपुट होता है। नेक्स्ट सवाल, मॉनिटर का रेगुलेशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतना करीब आएगा। नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या कितनी होती है, क्या कहलाती है? तो रिजोल्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रॉ इनपुट की उपयोगी 13 जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इनपुट, स्टोर और प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल, यही तो इसका क्रम है। सबसे पहले इनपुट हम करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस होती है, एनालिसिस होती है, फिर उसके बाद आउटपुट होती है, और उसके बाद हमें मतलब रिजल्ट मिलता है और कंट्रोल होती है। नेक्स्ट सवाल, किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो याद रखना मॉडेम करता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, और 15 से 20 मिनट लगेंगे, बहुत सारे कंटेंट यहाँ तक मैंने देख लिया, ठीक है। माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का इस्तेमाल होता है? तो ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल,
वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाले छोटा डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना है वेब कैमरा है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों में को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्राफिक्स टैबलेट का इस्तेमाल होती है। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तो यह एक ग्राफिक्स टैबलेट होती है जहाँ पे हाथ लिखते हैं तो स्क्रीन में आपका शो होता है। नेक्स्ट सवाल, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, प्रिंटर में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है एक प्रकार की, सॉरी यहाँ सवाल कर रहा है कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, प्रिंटर, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सवाल ध्यान से पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो याद रखना कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड हम टाइपिंग करते हैं तो कहाँ जाता है, मतलब वो हमको दिखता है कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये एक इनपुट हो गया। माउस पे जो भी हम टच करते हैं वो कर्सर कहाँ जाता है, मॉनिटर में शो होता है, मतलब अंदर जाता है। टच स्क्रीन भी अंदर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर बाहर निकल जाता है। प्रिंटर कोई भी हम जो मॉनिटर में हमको शो हो रहा था वो हम प्रिंट किए तो प्रिंट होकर बाहर निकल गया, मतलब रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट था। नेक्स्ट सवाल, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर दिए गए कमांड के आधार पर कागज का चित्र किया जाता है? तो ड्रम प्लॉटर में होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, ये इसी वीडियो में था, ठीक है। बहुत शानदार सवाल। इनपुट यूनिट जितना भी है हम लोग रट लेंगे यहाँ से, ध्यान से देखना इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। सबसे पहला इनपुट डिवाइस ग्राफिक्स टैबलेट, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, गेम पैड, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, टच पैड, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, बारकोड रीडर, मिडी कीबोर्ड, जॉयस्टिक जो गेम खेलते हैं, कैमरा, माउस, वेबकैम, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, ये सारा क्या है, इनपुट डिवाइस। अब एक दो बार और देख लेंगे तो एकदम याद रखिए कि तुरंत दिमाग में एकदम जहन में बैठ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनपुट डिवाइस, टच पैड तो था ही, OMR पेन इनपुट, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद हो गया आपका वेबकैम है, इलेक्ट्रॉनिक हार्ड वाइट बोर्ड है, OCR है, पंच कार्ड रीडर है और चुंबकीय टैप ड्राइव है। ये सारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, लगभग 22 को, ठीक है। जहन में सब याद रखना है। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस, मतलब जो आउट हो गया, रिजल्ट हो गया, हमको शो होता है, जो हमको दिखता है। पहला LCD प्रोजेक्शन पैनल, प्रिंटर, माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर, फिल्म रिकॉर्डर, मॉनिटर यानी LED, LCD, CRT, TV जो भी था मॉनिटर वो, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, VDU। ये सारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हम लोग आते हैं कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए कीबोर्ड क्या है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में लगभग 104 से 108 कीज होती है, मानक कीबोर्ड में, है ना। कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज जो है स्पेस बार होता है। कीबोर्ड लेआउट क्रिस्टोफर सोल्स 1872 में, ठीक है, क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा यह जो है डिजाइन किया गया था कीबोर्ड को। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर सोल्स द्वारा डिजाइन किया गया कीबोर्ड लेआउट क्वेट्री के नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड के ऊपरी बाएं कोने में कौन सा स्थान है, तो याद रखना स्कैप। अब आते हैं हम लोग माउस के बारे में कुछ जानते हैं और 5 मिनट। माउस जो है कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल, माउस का उपयोग आविष्कार जो डगलस कार्ल एंगलबार्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। याद रखना है, स्क्रीन को कर्सर का नियंत्रित कंट्रोल करना है ना। माउस जो तीर से हम लोग देखते हैं ना, उसी का इस्तेमाल माउस से होती है। नेक्स्ट आते हैं, वह इकाई जिसका उपयोग माउस मिकी के गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, माउस विकसित करने के वाली कंपनी जो है जेरोक्स थी। अब आते हैं हम लोग टच पैड। टच पैड में एक सवाल याद रखना है, लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड है, पॉइंटिंग डिवाइस है यह। स्कैनर में आते हैं, यह एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर नहीं, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, सॉरी। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना। स्कैन करके हम कहाँ जाते हैं, कोई भी हम पेज लेके गए हैं
पेज लेके स्कैन किए तो स्कैन होके मेरा कंप्यूटर मॉनिटर में शो होने लगा, मतलब स्कैन होके अंदर गया। कोई भी मतलब जो रिजल्ट था, रिजल्ट मत बोलो, वह जो है इनपुट होके कहाँ गया, अंदर गया। इसी को बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर जो है यह डिवाइस जो है कागज़ पर डेटा और छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। बहुत ही बड़ा एकदम डिफिनेशन दिया, शानदार डिफिनेशन। आपके पास कागज़ है, उसी कागज़ को डिजिटल बना दिया, डिजिटल छवि के रूप में। प्रयोग कौन करता है? तो स्कैनर करता है, इनपुट डिवाइस। पहले डिजिटल स्कैनर का आविष्कार रसेल किर्च हैल के द्वारा किया गया। रसेल किर्च हैल के द्वारा किया गया था। स्कैनर जो है फ्लैट बैक स्कैनर का आविष्कार रे कुर्जिविल के द्वारा किया गया था। जॉयस्टिक आते हैं जो कि गेम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जॉयस्टिक, ठीक है। पहला जॉयस्टिक ग्राफिकल जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट, इस डिवाइस का उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने और रोबोट आदि को नियंत्रित करने के लिए इनपुट डिवाइस जो है जॉयस्टिक ही है। नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए एक लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के स्थान पर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल जो है स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाइट पेन। लाइट पेन जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस पेन के समान होती है। बेन गरले ने लाइट पेन का डिजाइन दिया था। पॉइंटिंग डिवाइस जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के चयन करने पर प्रकाश संवेदनशील डायरेक्ट का इस्तेमाल होता है लाइट पेन के द्वारा। आगे आते हैं बारकोड रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बारकोड रीडर क्या होती है? जो बारकोड मिलता है, देखना है कि हर कोई भी जैसे सामान लेते हैं उसमें बारकोड होती है, वो बारकोड रीड करो तो उसके बारे में सारा डिटेल आ जाता है। मतलब यह इन हुआ तो यह एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग बेचे गए उत्पादों को उपलब्ध मुद्रित बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड का इस्तेमाल हम कोई सामान बेच रहे हैं, यानी बुक ही ले रहे हैं तो बुक में देखना एक बारकोड होगा अंदर, उसी बारकोड को जैसे हम स्कैन करेंगे तो इस किताब के बारे में सारा व्यवस्था हमको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साल हम लोग आते हैं बारकोड रीडर प्रकाश की किरण उत्सर्जित करने के बारकोड छवि को दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट पेज है। बारकोड रीडर एक प्रकार की कोड छवि की पहचान करती है और इसे अल्फा न्यूमेरिक मान में परिवर्तित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर जो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड का जनक है। बारकोड रीडर का जनक वुडलैंड, याद रखना है ना। बारकोड रीडर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो वुडलैंड के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं माइक्रोफोन के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट करने वाले डिवाइस है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन। दूसरा, यह डिवाइस का उपयोग विभिन्न अनुपयोगी जैसे ध्वनि को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। मेरे पास एक माइक्रोफोन है, हम बोल रहे हैं तो ये आवाज़ कहाँ जा रहा है? डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है और कंप्यूटर यानी मोबाइल में सेव हो जा रही है, ठीक है। तो इन कर रहा है यानी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वाला आते हैं मल्टीमीडिया प्रस्तुति या संगीत मिश्रण जैसे आउटपुट यूनिट के रूप में जानते हैं। सबसे पहले आउटपुट, यह जो है एक संसाधित परिणाम आउटपुट यूनिट के माध्यम से उपयोगकर्ता किया जाता है। इसका उपयोग जो है संसाधित जानकारी देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉनिटर के बारे में जानते हैं। मॉनिटर आमतौर पर वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, ठीक है, कहा जाता है मॉनिटर को। मॉनिटर जो है छोटे बिंदुओं से छवि बनता है और पिक्सल कहलाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट वाला आते हैं मॉनिटर के सबसे आम प्रकार कौन है? तो याद रखना CRT यानी कैथोड रे। नेक्स्ट सवाल LCD लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल LED लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। LCD का फुल फॉर्म LCD का तो लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, और LED का फुल फॉर्म क्या हो गया? लाइट इमेजिंग डायोड। नेक्स्ट है प्लाज्मा पेन, ये सब क्या है? मॉनिटर के सबसे आम प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम सवाल, आज के महामैराथन का अंतिम सवाल, प्लॉटर क्या है? तो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त प्रिंटर का प्रयोग प्लॉटर होता है। इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग जहाज़ों और मशीनों का डिज़ाइन, इमारतों और योजनाओं को मुद्रित करने के लिए किया जाता है प्लॉटर का। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 37 पेज आज हम लोग देखें और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी मेहनत आपको, जरा सा भी मेहनत आपको लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और
4000 टॉप MCQ सवाल, ऐसे ऐसे सवाल करवाने वाले हैं जो कि चैप्टर वाइज भी है, MCQ के रूप में भी है और वन लाइनर के रूप में भी है। इसीलिए 1 महीना के अंदर 4000 सवाल करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।